हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में स्थित रामलोक मंदिर रूडा कंडाघाट में 30 लाख रुपए की लागत से बने पहले भव्य रामलोक द्वार का विधिवत शुभारंभ हो गया है। रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने पूजा अर्चना कर इस भव्य द्वार का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने क्या कहा, सुनिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मार्गनिर्देश में इस वक्त हमारा जो धार्मिक सांस्कृतिक विभाग है और वो पर्यटन की दृष्टि से, जो पर्यटन विभाग के ही नीचे एक हमारा क्षेत्र है, धार्मिक सांस्कृतिक जो हमारी पहुंच है कि भी लोगों को यहाँ की छटा, यहाँ का नैसर्गिक सुंदरता, यहाँ का वैभव, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य देखें लोग, और उसे देखने के लिए कुछ जो हमारे धार्मिक सांस्कृतिक रूप से इम्पोर्टेंट स्थान हैं, धर्म स्थल हैं, उनको हम दिखाने की सुविधाएं दें। उन्हीं के अंतर्गत ये श्रृंखला में एक पहला गेट है जो हम यहाँ आरम्भ कर रहे हैं। इस पूरे लगभग क्षेत्र में 5 से 6 गेट होंगे जो अलग अलग स्थानों पर किए जाएंगे। देखिए, हमारा प्रदेश इस वक्त मैं समझता हूँ कि मैंने तो जितना थोड़ा संसार देखा है उसमें एक सबसे सुंदरतम प्रदेश है। यहाँ के लोग, इनकी मधुर भाषा, यहाँ का जो हमारा जो रहने चलने का है कल्चर, खासकर जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारे देव स्थानों की तरफ और देव की तरफ जो ध्यान है, वो इस वक्त हमारे युवा पीढ़ी को एक ऐसी बुरी जो लत चली है, जो कि नशे की लत है, उससे बचाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। उसी दिशा में ये जितने आप देख रहे हैं कार्यक्रम चल रहे हैं कि हम उन महान पुरुषों को, उन व्यक्तियों को याद करें, जैसे भगवान राम मैं समझता हूँ सबसे श्रेष्ठ संसार के उन लोगों में से जिन्होंने स्वयं धनुष और बाण लेके ही युद्ध की विजय प्राप्त की। और ये रिकॉर्ड पे भी है कि उस वक्त तो कोई बड़े बड़े एटम बम नहीं होते थे, बम होते थे, टैंक नहीं होते थे, आर्टिलरी नहीं होती थी, लेकिन उनके पास जो शक्ति थी वो थी उन महान ऋषियों की जिन्होंने उनको स्थान के लिए इतना बड़ा बनाया। और उन्हीं की याद में अगर हम जो जैसे आप देख रहे हैं, आप रामलोक में जाएंगे, आज रामनवमी का शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पर हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग आएँ, देखें और इस आस्था को जो भगवान राम ने, जो हम रामायण के रूप में देखते हैं, उसको सबके मन में लाया है। राम हमारे, मैं समझता हूँ, रोम रोम में है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी युवा पीढ़ी जो लगभग कहीं ड्रिफ्ट ना हो जाए दूसरी तरफ, उनको एक मेन धारा में लाकर और अच्छे समाज के व्यक्तित्व निर्माण में जो मैं समझता हूँ जो है सबसे बड़ा साधन, वो धर्म और संस्कृति का है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहीं पे नहीं, हमारे पूरे प्रदेश के अलग अलग जगहों पे इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। रामलोक मंदिर के संस्थापक स्वामी अमरदेव क्या बोले, सुनिए। बड़ा पावन दिन है रामनवमी। आज भगवान श्री राम जी का प्रकोत्सव है। आज के दिन वो संसार में प्रकट हुए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। और आज ही रामनवमी के दिन बड़ा शुभ दिन है कि आज श्री रामलोक द्वार, जो श्री रामलोक चाल साधु पुल मार्ग पे स्थित है, वहाँ पर एक भव्य द्वार का निर्माण करवाया गया, जो यहाँ के मिनिस्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी ने जिनका उद्घाटन किया और प्रजा को समर्पित किया। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा में जितने भी एमएलए हैं, सब लोग अपने प्रवेश द्वार बनाएं, एंट्री पॉइंट बनाएं हर जगह पे। कर्नल शांडिल जी ने बड़ा सुंदर बात कही कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल जी बोलते थे कि कोई भी संस्था हो, मंदिर हो, कोई संस्थान हो, वहाँ पर प्रवेश द्वार अवश्य होना चाहिए। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। उनके पद चिन्हों पे चलते हुए कर्नल धनीराम शांडिल जी ने भी और सभी उनके पद चिन्हों पे चलें और भगवान श्री राम जी का द्वार बनाएं। अपने यहाँ जो उनके सैनिक जो कोई शहीद हो गए उनके नाम से बनाएं। आसपास में जो कोई भव्य मंदिर हो उनके नाम से बनाएं। सभी प्रवेश द्वार बनाने से जब 68 विधानसभा में प्रवेश द्वार बनेंगे, इससे हिमाचल प्रदेश की शोभा बढ़ेगी। और सभी लोग इस कार्य को करें, ये हिमाचल प्रदेश को सुंदर बनाएं और देवभूमि के रूप में दोबारा स्थापित करें।
सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जनक स्वास्थ्य एवं क्षार सूत्र केंद्र कांगड़ा, संगरिया सराय नजदीक तहसील चौक। बवासीर, भगंदर, फिशर, एनल पॉलिपस, पाइलोनाइडल, साइनस, स्त्री रोग, शारीरिक कमजोरी आदि बिना चीरफाड़ क्षार सूत्र आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड आदि, महिलाओं में सफेद पानी गिरना, माहवारी समय पर न आना आदि और अन्य पेट संबंधित बीमारियां। 24 घंटे सेवा उपलब्ध, किसी भी समय मिलें या फोन करें।